नमस्कार, राष्ट्रपोस्ट से मैं पवन केसवानी। क्या बिजली का मुद्दा छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर बहुत भारी पड़ने वाला है? मौजूदा हालात में जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है और जिस तरह से लोग आक्रोशित हो रहे हैं, इस विषय पर मैंने YouTube में एक शॉर्ट वीडियो बनाया था जिसमें भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ के आज की तारीख में यदि सबसे अनुभवी नेता कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से 8 बार के विधायक रहे और 5 बार कैबिनेट मंत्री रहने के अलावा मौजूदा समय में रायपुर लोकसभा सीट के सांसद हैं, वो साफ तौर पर विष्णुदेव साय सरकार की नीतियों को समझाते हुए ये कह रहे हैं बिजली की कीमत इसलिए बढ़ाई गई होगी क्योंकि हमें सौर ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ना है, सोलर पैनल लगवाना है। हो सकता है सरकार ने इसलिए बिजली का बिल बढ़ाया होगा। विष्णुदेव साय जी की सरकार साए साए चल रही है। हर घर की छत पर हर आम आदमी, हर गरीब आदमी अपने घर की छत पर सोलर पैनल लगाकर और सौर बिजली का उपयोग करे। तो मुझे लगता है कि ये जो लोगों को दिक्कत हो रही है, सौर बिजली के प्रति लोगों को प्रेरित करने के लिए ही ये काम किया जा रहा है। भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल विष्णुदेव साय सरकार में मंत्री बनाए गए थे, लेकिन जल्द ही लोकसभा के सांसद बना दिए गए शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल तो इस्तीफा देना नहीं चाहते थे, लेकिन अब जब सरकार से अलग भी हो गए हैं तब भी वो सरकार से खुद को अलग नहीं दिखाते हुए अक्सर कुछ ऐसी बातें कह जाया करते हैं जिससे चर्चा शुरू हो जाती है। जब मैंने बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान को लेकर एक शॉर्ट वीडियो बनाया था तो लोगों के किस तरह से तीखे कमेंट आए। दरअसल वही तो जनता की नब्ज है और जनता की नब्ज को बृजमोहन अग्रवाल अच्छी तरह से समझते हैं। सोच समझकर उन्होंने जो बातें कही उसके बाद जो लोगों की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया आई, दरअसल वो एक सर्वे है, लिटमस टेस्ट है। राजनीति गलियारे में भी इस बात की चर्चा जोरों पर है कि मातारी वंदन का जो क्रेडिट सरकार को मिलना चाहिए था वो मिल नहीं पा रहा है, लेकिन बिजली का बिल 10 या 20 पैसा जो बढ़ाया गया, जबकि बिजली वितरण कंपनी का तो यहाँ तक दावा है कि सिर्फ 1.89% ही बिजली की कीमतों में वृद्धि की गई है। तब एक व्यवहारिक सत्य यह भी है, ऐसे में तो आम आदमी का बिजली का बिल जैसा कि वितरण कंपनी दावा करती थी 40 से 70 रुपए ही बढ़ेगा, लेकिन धरातल पर हकीकत कुछ और है। जो लोग बिल भरते हैं उन्हें अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से बिजली का बिल 2000, 2500 और कहीं कहीं 3-3,500 जब आम आदमी का आ रहा है तो वहां से लोगों का दर्द छलकता है। तभी तो लोगों के ऐसे तीखे कमेंट आते हैं और लोगों की ऐसी ही भावनाओं को समझते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने जो बातें कही है एकदम अलग। हालांकि सरकार की ओर से कभी भी ऐसी बात नहीं कही गई कि हम सोलर को बढ़ावा देने के लिए बिजली के बिलों में वृद्धि कर रहे हैं। हाँ, इतना जरूर कहा गया है कि सोलर को बढ़ावा देना है, लेकिन इसके लिए बिजली का बिल बढ़ाया जा रहा है ऐसा साफ तौर पर कभी नहीं कहा गया। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न खड़ा होता है, तो आखिर बृजमोहन अग्रवाल ने ऐसा क्यों कहा? छत्तीसगढ़ भाजपा में अंदर खाने जो कुछ भी बृजमोहन अग्रवाल को लेकर चल रहा है और बृजमोहन अग्रवाल गाये बगाए जिस तरह से सरकार की नीतियों को लेकर चिट्ठियां लिखते हैं और ऐसी चिट्ठियां भी अक्सर सार्वजनिक हो जाया करती है या करवा दी जाती है। गहराई से यहाँ यह भी समझना होगा कि बिजली के बिल की वृद्धि को लेकर क्या सरकार कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है? इस पर गहराई से चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। आप क्या सोच रहे हैं? कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में इसी बढ़ी हुई बिजली के मुद्दे पर हम कुछ गहराई से पड़ताल करते हुए कुछ डेटा आपके सामने रखेंगे, जिसे जानने समझने के बाद आपको बहुत हैरानी होगी कि हकीकत क्या है और बताया क्या जा रहा है। अच्छे लोग राजनीति में आए, हमारा मानना है राजनीति बुरी नहीं होती। जब तक अच्छे लोग सिस्टम में नहीं आएंगे तो देश और समाज का भला कैसा होगा? और जो भला चाहते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, खुद यदि वो आगे नहीं आए तो कम से कम दूसरे लोगों को प्रमोट करें, वरना ये कहना छोड़ दें कि राजनीति बुरी होती है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।